हेलो दोस्तों, भक्ति सागर में आपका स्वागत है। आज की कहानी है भक्त और भगवान की लड़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं। मदनपुर गांव में दीनानाथ नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। दीनानाथ भगवान शंकर के परम भक्त थे। अपना अधिकतर समय भगवान शंकर के मंदिर में व्यतीत किया करते थे। भगवान और शंकर उनका इतना प्रेम था कि वह किसी बात पर भगवान शंकर से रूठ भी जाया करते थे। दीनानाथ जी की पुत्री आनंदी बड़ी हो गई थी। उनकी पत्नी उमा को आनंदी के विवाह की चिंता थी। वह जब भी विवाह की बात करती तो पंडित जी हमेशा यही कहते, चिंता मत करो, भगवान शंकर सब प्रबंध कर देंगे। आनंदी हमारी नहीं, भगवान शंकर की पुत्री है और उन्हीं के आशीर्वाद से हुई है। भगवान शंकर सब संभाल लेंगे, तुम समय तो आने दो। ठीक है, संपन्न परिवार में तो होगा। अब समय आने लगा। दीनानाथ जी रोजाना ही कह देते थे कि सब हो जाएगा, पर अभी तक विवाह की कोई भी तैयारी नहीं हुई थी। तब उमा ने अपने पति से कहा, सुनो जी, 2 दिन बाद आपकी पुत्री का विवाह है, पर अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। मैं आपको इतने दिनों से सचेत करती आ रही हूँ कि पुत्री का विवाह है, कुछ तो सामान इकट्ठा कर लो, कुछ थोड़ा बहुत पैसा तो कर्ज में ले लो, आपको लोग दे भी देंगे, पर आप हो कि मानते ही नहीं हो। फिर उमा के पति ने कहा, मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे किसी से मांगना पसंद नहीं है। मैं परमात्मा के आश्रित हूँ। मैं अपने भगवान शंकर से सब कुछ मांग सकता हूँ। संपूर्ण जीवन में तुमने देखा है ना, तुमने जो जो कागज़ पर मुझे लिख कर दिया है, मैंने भगवान के श्री चरणों में रखा और भगवान शंकर हमारी सारी मनोकामना पूर्ण की है। तो अब क्यों चिंता करती हो? अभी भी तुम्हें जिस चीज़ की आवश्यकता है मुझे लिख कर दो, भगवान शंकर स्वयं पूर्ण करेंगे। वह तो कोई भी भक्त दे जाता है, पर इस समय कन्या के विवाह के लिए दहेज की आवश्यकता, उसमें होना सोना भी लगेगा, वस्त्र भी लगेंगे, अन्य पदार्थ की भी आवश्यकता पड़ेगी। कौन देकर जाएगा? फिर दीनानाथ ने कहा, भगवान तुम फिर चिंता कर रही हो? जब मैंने तुम्हें कहा है ना, भगवान शंकर जी सदा मेरे साथ है, फिर क्यों चिंता करती हो? तुम मुझे कागज़ पर लिख कर दे दो। शुरू से ही पंडित जी कागज़ पर लिखवा कर सामान ले जाते थे और मंदिर में भगवान शंकर समक्ष रखते थे, और वो सामान भगवान शंकर के चमत्कार से अपने आप पूरा हो जाता था। इस बार भी दीनानाथ जी को पूरा विश्वास था कि उनकी पत्नी उमा कागज़ पर जो भी लिखेंगे, भगवान शंकर उस मनोकामना को पूरा जरूर करेंगे। उमा ने कागज़ में दहेज का सारा सामान लिख कर दे दिया। वैसे तो एक कागज़ बनता था, पर आज 8 कागज़ बनकर तैयार हो गए। दीनानाथ जी ने कागज़ की लिस्ट भगवान शंकर के समक्ष रख दी और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, मैंने तो आपके ऊपर सदा सच्चे मन से यकीन किया है। आपके प्रति मेरी निष्ठा भी सच्ची है, मेरा विश्वास भी सच्चा है। 2 दिन बाद मेरी कन्या का विवाह है, जिसके लिए दहेज की आवश्यकता है। अब इसे पूर्ण कीजिए। इस प्रकार आंखों में आंसू भरकर दीनानाथ ने कागज़ भगवान शंकर के नज़दीक रख दिया और अपनी सेवा में व्यस्त हो गए। दीनानाथ जी तो यहाँ पर भगवान शंकर की सेवा में व्यस्त हो गए। उधर एक संपन्न सेठ दीनानाथ जी के घर पहुँचे। मिलने मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा उनके कन्या की विवाह है, उन्हें पैसों की आवश्यकता है। अब मैं तो दीनानाथ जी को बचपन से जानता हूँ, उनकी कन्या मेरी कन्या के बराबर है। आपने जितने सामान की लिस्ट उनको बना कर दी थी, वो सब सामान मैं लेकर आया हूँ। मैंने सोचा कि हो सकता है यह सेठ जी मेरे पति देव के मित्र हो। शाम को जब दीनानाथ जी घर आए तो उमा ने उन्हें सारे सामान दिखाए और सारी बात बताई। दीनानाथ जी समझ गए कि भगवान शंकर स्वयं मेरी पुत्री के विवाह का सामान देकर गए हैं। अपनी पत्नी की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए।
और वो रोते हुए बोले, भगवान शंकर हमारे साथ है, वो कभी हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रखते। अब एक बात सुन लो उमा, जब तक भगवान शंकर मेरी पुत्री के विवाह में मेरे साथ नहीं आएंगे तब तक मैं तुम्हारे साथ शादी में नहीं चलूँगा। विवाह का दिन आया पर दीनानाथ जी मंदिर में बैठ गए कि मैं भगवान को लेकर ही विवाह में जाऊँगा। तभी भगवान शंकर की मूर्ति से एक आवाज़ आई, अपने कन्या का विवाह करके आओ। तब दीनानाथ ने कहा, अरे भगवान, मैं तो सारी उम्र आपकी सेवा की है, आपको तो पता है ना, आप मेरे पिता तुल्य है और मैं आपसे हर बात जिद करता हूँ और आप मेरी हर जिद पूर्ण करते हो। आपको जब पता है मैं आपके बिना नहीं जा सकता हूँ तो आपको चलना ही पड़ेगा, वरना मेरा आपसे झगड़ा हो जाएगा, फिर मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। दीनानाथ की प्रार्थना सुनकर भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं और कहते हैं, दीनानाथ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। तुम विवाह में जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ, मुझ पर विश्वास करो। भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करके दीनानाथ अपने परिवार के साथ विवाह में पहुँचता है। तभी वह देखता है कि विवाह में सेठ जी, सेठानी और बच्चों के साथ विराजमान है। पंडित जी समझ जाते हैं कि साक्षात भगवान शिव पूरे शिव परिवार के साथ विवाह में सम्मिलित हो चुके हैं। दीनानाथ और उमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। दीनानाथ भगवान शंकर और माता पार्वती के रूप में आई उन सेठ सेठानी के हाथों से अपनी पुत्री का कन्यादान करवाते हैं। थोड़ी देर बाद जब विदाई का समय आता है तो वो सेठ और सेठानी वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। दीनानाथ जी समझ जाते हैं कि भगवान ने मुझसे किया हुआ वादा निभाया और दर्शन देने विवाह में सम्मिलित हो गए। यह सच है, भगवान अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते। भक्त उनसे जितनी मर्जी लड़ाई करे, उनसे जितनी मर्जी शिकायत करे, पर भगवान हमारी जीवन दाता है, वह हमसे कभी भी नहीं रूठते हैं, हमारी पालनहार है और सदैव हमारा भला सोचते हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना को स्वीकार करके सदैव हमारी रक्षा करते हैं। धन्यवाद।